हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 35 मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें मेंडेल के ऑनर में मेंडेलिज्म भी कहा जाता है, मीन्स जेनेटिक्स। ईच ट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस सच एज dogs produce puppies, human give birth to human, means like begets like। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फीचर्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन मीन्स पेरेंटल जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, पेरेंटल जनरेशन से उनकी न्यू जनरेशन में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है उसे हम हेरिडिटी कहेंगे। और इसी हेरिडिटी की स्टडी करने वाली जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। The science of study of heredity and variation among different generations is known as genetics. वेरिएशन कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस है उसे हम वेरिएशंस कहते हैं। कोई भी यंग वन अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस शो करता है, वेरिएशन शो करता है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी जो है वो जेनेटिक्स है। मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी के जो लॉ है वो सबसे पहले मेंडेल ने ही प्रपोज किए थे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। आफ्टर ए चाइल्ड बर्थ फैमिली मेंबर्स मैच द कैरेक्टर्स ऑफ द चाइल्ड विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है कि चाइल्ड बर्थ के बाद में उस चाइल्ड के कैरेक्टर्स को उसके पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में या रिलेटिव के कैरेक्टर्स के साथ में मैच किया जाता है। द रीजन बिहाइंड सच सिमिलरिटीज एंड डाइवर्सिटीज आर जीन्स। अब उस चाइल्ड की अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या रिलेटिव्स के साथ में जो सिमिलरिटीज है और जो वेरिएशंस, डाइवर्सिटीज है, ये जीन्स की रीजन से होते हैं। विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। यही जीन्स जो क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स है, ये पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में, उनकी ऑफस्प्रिंग में, उनके चिल्ड्रन में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस करते हैं। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेल्स लॉ, जेनेटिक साइंस, जेनेटिक्स हैज डेवलप्ड। 1900 में मेंडेलिज्म और मेंडेल के ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इनकी रीडिस्कवरी हुई। इट वाज स्टार्टेड इन 1900 AD। तो मेंडेलिज्म, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रीडिस्कवरी का जो ईयर है वो 1900 है। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया? जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन की। जेनेटिक्स वर्ड विलियम बेटसन ने 1905 में सबसे पहले यूज किया। जेनेटिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से डेराइव किया गया है जिसका मीन है टू ग्रो। तो इस जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी करेंगे। ये जेनेटिक वर्ड जो है वो विलियम बेटसन ने सबसे पहले यूज किया। अब आता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कौन से? ऐसे कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनी में, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ऐसे कैरेक्टर्स है जिनका ट्रांसमिशन उनकी प्रोजेनी में, उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चिल्ड्रन में होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स का पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में, एक जनरेशन से, पेरेंटल जनरेशन से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिशन है उसे हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मेंडेल ने सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ हेरिडिटी सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किए। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स, हेरिडिटी
और हेरिडिटी जो वर्ड है वो स्पेंसर ने यूज किया। जेनेटिक्स वर्ड बैटसन ने और हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर ने। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर जो है उसे हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहेंगे। मेंडेल्स लाइफ हिस्ट्री। मेंडेल्स वर्क इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का बेस मेंडेल के रिसर्च वर्क है। मेंडेल को ही हम जेनेटिक्स का फाउंडर कह सकते हैं। मेंडेल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन विलेज नेम्ड मोराविया, जो ऑस्ट्रिया में, अभी ये किस में है, चेकोस्लोवाकिया। कौन से विलेज में? मोराविया विलेज में 22 जुलाई 1822 में हुआ, मोराविया में, जो ऑस्ट्रिया में था, अभी ये चेकोस्लोवाकिया में है। इन ऑर्डिनरी गार्डनर फैमिली इन 1842 CE, जिसे हम BC भी कह सकते हैं, बिफोर क्रिस्ट, ही कंप्लीटेड हिज 2-year कोर्स इन फिलोसॉफी। इन 1843 CE he began to work as a priest in a church in the Brunn city of Austria। 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में उन्होंने चर्च में एज ए प्रिस्ट, पादरी की तरह इन्होंने वर्क शुरू कर दिया। हेयर ही ऑनर्ड विद द टाइटल ग्रेगर, यहीं पर इन्हें ग्रेगर का टाइटल जो है वो दिया गया। आफ्टर दिस 1851 CE मेंडेल वेंट टू वियना। अब मेंडेल जो है वो वियना यूनिवर्सिटी चले गए स्टडी के लिए मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए वो वियना यूनिवर्सिटी चले गए फॉर 3 years। दिस स्टडी, यहां पे इन्होंने जो मैथमेटिक्स की स्टडी की, ये स्टडी आगे चलकर उनके रिसर्च वर्क में बहुत हेल्पफुल जो है वो इनके लिए हुई। आफ्टर दैट इन 1854 CE ही रिटर्न टू ब्रून सिटी, वापिस वो ब्रून सिटी में रिटर्न हुए, लिव्ड देयर टिल 1864। यहाँ पे इन्होंने एक मॉडर्न स्कूल में साइंस और मैथ के टीचर के फॉर्म में वर्क किया। ड्यूरिंग हिज टीचिंग पीरियड फ्रॉम 1857 टू 1865 he had done experiment on garden pea plant Pisum sativum in the garden of church। तो इनका जो रिसर्च वर्क, इनके जो प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1857 टू 1865 है। किस पे एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने? गार्डन पी प्लांट पाइसम सेटाइवम, जिसका बोटेनिकल नेम है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया कि ये जो कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस है वो फैक्टर्स के थ्रू होता है। इन्हीं फैक्टर्स को बाद में जोहानसन ने जीन नेम दिया। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सम फैक्टर्स, मेंडेल ने इनको फैक्टर्स कहा था, जोहानसन ने इनका नेम जीन, अभी हम इनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। विच आर इनहेरिटेड टू इन इक्वल नंबर फ्रॉम ईच पेरेंट and these factors are responsible for the appearance of ordinary as well as special traits। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी चाइल्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स है, चाहे वो ऑर्डिनरी है या स्पेशल है, उनके लिए ये फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। और ये फैक्टर्स जो है वो उस चिल्ड्रन में उनके दोनों पेरेंट्स से इक्वल नंबर में ट्रांसफर होते हैं। यानी किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स का एक पेयर है, जो 2 फैक्टर्स है, उनमें से एक फैक्टर्स उसने अपने मेल पेरेंट से ऑब्टेन किया है और सेकंड जो है उसमें उसके फीमेल पेरेंट से ट्रांसफर हुआ है। फ्रॉम 8 February टू 8 March इन 1865 ही प्रेजेंटेड हिज रिजल्ट। अपने रिसर्च वर्क, उन्होंने जो रिसर्च किया था पाइसम सेटाइवम प्लांट पे, उसके रिजल्ट्स को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो एक साइंस मैगजीन थी, उसमें प्रेजेंट किया। ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट बीइंग डन
ऑन 30,000 पी प्लांट्स। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स लगभग 30,000 पी प्लांट्स पे किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को इन्होंने पब्लिकेशन इनका करवाया ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एनुअल मैगजीन में। 1866 में इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मैगजीन में उसकी एनुअल के अंदर किस हेडिंग से इनके जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश्ड हुए, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन एनुअल मैगजीन ऑफ सोसाइटी। तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एनुअल में किस हेडिंग से इनके रिसर्च वर्क पब्लिश्ड हुए, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअल में ये वर्क जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुए। 1884 में मेंडेल की डेथ हुई। 1884 में मेंडेल की डेथ हुई और मेंडेल को जितना फेम अपने लाइफ टाइम में मिलना चाहिए वो उन्हें अपने लाइफ टाइम में नहीं मिला। इसके भी बहुत से रीजंस थे। तो 1884 में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद 1900 तक कोई जेनेटिक्स के फील्ड में स्पेशल वर्क नहीं हुआ। दिस रिसर्च वाज नॉट कंसिडर्ड बाय एनी अदर साइंटिस्ट अबाउट 34 ईयर्स। तो 1884 से 1900 तक मेंडेल को वो फेम जो है उनकी डेथ के बाद में भी नहीं मिला। 1900 के अंदर 3 अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए बिल्कुल उसी तरीके के रिजल्ट ऑब्टेन किए जैसे रिजल्ट मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्टेन किए थे। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअल वर्क करते हुए मेंडेल के इन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च वर्क्स की रीडिस्कवरी की, ये 3 अलग अलग कंट्रीज में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीस, हॉलैंड जिसे अभी हम नीदरलैंड कहते हैं, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेरमक थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1900 के अंदर मेंडेल के इन इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क की रीडिस्कवरी की। तो इन्हें रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलिज्म या रीडिस्कवरर ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इन्होंने अपना इस रिसर्च वर्क का पूरा क्रेडिट जो है वो मेंडेल को देते हुए इन्हीं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडेलिज्म जो है वो मेंडेलिज्म इनको कहा। तो ये रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलिज्म है ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेरमक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और नीदरलैंड मींस हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीस। तो 1884 में इनकी डेथ के बाद 1900 में इनके इन इंपॉर्टेंट वर्क को आइडेंटिफाई किया गया। उनको वो फेम जो उन्हें लाइफ टाइम में मिलना चाहिए वो 1900 में मेंडेलिज्म की रीडिस्कवरी के बाद मिला। तो रीडिस्कवरी मेंडेलिज्म और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रीडिस्कवरी का ईयर कौन सा है? 1900 है। और 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीस, कार्ल कोरेंस और एरिक वोन शेरमक रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलिज्म है। अभी है कि मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज क्यों किया। फॉलोइंग रीजन से मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी प्लांट को चूज किया, पाइसम सेटाइवम को चूज किया। इट कैन बी ग्रोवन एनीवेयर इजीली लाइक वाइज इन गार्डन और इन ए पॉट। इसे पोट के अंदर या गार्डन के अंदर इसको इजीली इसका ग्रोवन जो है वो किया जा सकता है। इसका लाइफ स्पान जो है वो बहुत छोटा है। ये एक सीजनल प्लांट है तो लेस टाइम में इसकी कई जनरेशंस की स्टडी इजीली की जा सकती है। फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट इज बाइसेक्सुअल। अगर हम इसके फ्लावर्स को देखें तो बाइसेक्सुअल है, उसमें स्टामन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है। तो नेचुरली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो नेचुरली ये ऑटोगेमस है, मींस इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। हेंस प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी मेंटेन्ड फॉर मेनी जनरेशंस। तो प्लांट्स अपने कैरेक्टर्स के लिए हमेशा प्योर रहते हैं, होमोजाइगस रहते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरली कौन सा पोलिनेशन होता रहता है? सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है। दीज फ्लावर्स कैन आल्सो बी हेट्रोजीनस अदर एजेंट पोलिनेटेड। अब
एक्सपेरिमेंट के लिए जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा तो उस हाइब्रिडाइजेशन में इजीली इन पी प्लांट के फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन करवाया जा सकता है। नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन होगा जिससे प्लांट्स की प्योरिटी, कैरेक्टर्स की प्योरिटी बनी रहेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन प्लांट्स के फ्लावर में इजीली क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। इन पी प्लांट मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, और पी प्लांट में बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है जिनके दो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, ट्रेट्स प्रेजेंट है। एक्चुअल में 34 ऐसे कैरेक्टर्स पी प्लांट में प्रेजेंट है जिनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स या ट्रेट्स प्रेजेंट है। मेंडल ने सबसे पहले 34 कैरेक्टर्स को चूज किया पी प्लांट के अंदर, फिर इनमें से 22 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और फाइनली 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया जिनके दो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स और ट्रेट्स प्रेजेंट है। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन्होंने जिन 7 कैरेक्टर्स और उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को चूज किया उनकी अभी हम स्टडी करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स 34 में से 22 में से लास्ट में कितने पे पहुंचे, वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो हम देखेंगे कि ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया, और इन 7 कैरेक्टर्स के दो दो ट्रेट्स हैं। हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होंगे जिनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट। अब इसके 2 ट्रेट्स कौन से हैं? हाइट ऑफ प्लांट ज्यादा भी है, प्लांट टाल भी है, और हाइट ऑफ प्लांट काफी कम है, प्लांट ड्वार्फ भी है। प्लांट पे फ्लावर के लगने की पोजीशन क्या है? बिल्कुल टिप पे, टर्मिनल पोजीशन पे भी लग सकता है और एक्सिलरी लेटरल साइड में भी लग सकता है। तो एक्सिलरी डोमिनेंट है टर्मिनल पे। शेप ऑफ पोड इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड, रिसेसिव। कलर ऑफ पोड ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। शेप ऑफ सीड देखें तो राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। अगर हम सीड कोट के कलर को देखें तो ग्रे डोमिनेंट है व्हाइट पर, और कोटलीडन के कलर को हम देखें तो येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे। तो 7 ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके दो दो ट्रेट्स है, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो इन 7 कैरेक्टर्स को लेकर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करवाए। आफ्टर द स्टडी ऑफ दीज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मेंडल फाउंड दैट दीज कैरेक्टर्स वर हेरिडिटरीली प्योर, दे विल नॉट चेंज इन नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पहले इन कैरेक्टर्स की प्योरिटी को चेक किया। उन्होंने एक टाल प्लांट को कई जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेटेड करवाया। टाल प्लांट से उसको टाल प्लांट ही मिली, मीन्स वो टालनेस के लिए प्योर है। ड्वार्फ प्लांट में उन्होंने कई जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन करवाया। ड्वार्फ प्लांट से उनको कैसे मिले? ड्वार्फ प्लांट ही मिलते गए, मीन्स ये प्लांट ड्वार्फनेस कैरेक्टर के लिए प्योर है, होमोजाइगस है। उन्होंने एक्सिलरी हर एक कैरेक्टर के दोनों ट्रेट्स की प्योरिटी को उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन से चेक किया। एक्सिलरी फ्लावर की एक्सिलरी पोजीशन वाले प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन से वो कई जनरेशन को ऑब्टेन किया, तो उनमें फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी मिली। और ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर की पोजीशन बिल्कुल टिप पे, टर्मिनल थी, और उसमें अगर उन्होंने कई जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन से आगे जनरेशन अगर वो ऑब्टेन करेंगे तो फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल ही रहेगी। तो इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स और उनके जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स जो उन्होंने चूज किए, उनकी प्योरिटी को उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन से चेक किया और फिर उनको अपने एक्सपेरिमेंट में पेरेंट्स के फॉर्म में चूज किया। तो ये था मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया, उन 7 कैरेक्टर्स के डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल की क्रॉसिंग टेक्निक की स्टडी करेंगे। मेंडल ने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। तो इन मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले हम मेंडल की क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक है उसकी स्टडी करेंगे।